हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी कि आज 14th वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। और बच्चों, ये सीरीज आपकी अपकमिंग CHSL एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं जितनी भी फैक्ट आपको वीडियो में बताती हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे बच्चों, चाहे वेंडर कोई भी हो। ठीक है बच्चों। और डेली बच्चों हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप डेली हमारी वीडियो ऐसे देखते रहिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सोलेन किसी यौगिक का पर्याय है जिसका आणविक सूत्र CH2 होल क्यूब CH2O है। आंसर है बच्चों इसका ट्रेट्रा हाइड्रोफ्लोरीन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। सेकंड, कौन सा लोकप्रिय संगीत निर्देशक थे? आंसर है बप्पी लहरी। कौन थे बच्चों? बप्पी लहरी। ठीक है बच्चों, कौन थे ये? लोकप्रिय संगीत निर्देशक थे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर डैश है। आंसर है 74.04%। कितनी बच्चों? 74.04%। और सबसे ज़्यादा बच्चों साक्षरता दर किस स्टेट का है? ये तो आपको पता होगी, केरल का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। रंजू मोनी सेकिया ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? आंसर है क्षत्रिय। जो नृत्य है ना, क्षत्रिय नृत्य। नृत्य कहाँ का होता है बच्चों? ये असम का होता है। ठीक है बच्चों, किसने जीता? जो ये रंजू मोनी है ना सेकिया, इन्होंने जीता। ठीक है, क्या जीता 2019 में? क्या जीता बच्चों? उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। किस में जीता? क्षत्रिय में। क्षत्रिय कहाँ का डांस फॉर्म है? असम का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, दूसरी G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक अक्टूबर 2022 में आयोजित, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने संबोधित किया था, डैश में आयोजित की गई थी। आंसर है बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है बच्चों, देखो इनके बारे में ध्यान रखना कि देखो जो G20 हुआ था सम्मेलन, कहाँ पर? 2022 में। कहाँ पर हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है। और बच्चों 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी। कहाँ पर की थी? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये बच्चों ध्यान रखना। G20 की किसने की थी? भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ पर? दिल्ली में हुआ था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और 2024 में मतलब इस साल कौन करेगा? ब्राज़ील। कौन करेगा बच्चों? ब्राज़ील, ध्यान में रखना। और 2022 में किसने की थी? इंडोनेशिया ने। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। डोलू कुनीठा नृत्य के संदर्भ में क्या सही है? ठीक है बच्चों, ऑप्शन दिए गए हैं, बताने कौन से सही हैं। जैसे कि फर्स्ट, यह कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है, तो बच्चों बिल्कुल ठीक है। बी, नगाड़ों को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जाता है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। जो नगाड़े होते हैं उनको मतलब रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जाता है। ठीक है बच्चों। और ये कौन सा मतलब कौन सा नृत्य है बच्चों? ध्यान रखना, कौन सा है? ढोलू। कौन सा बच्चों? ढोलू कुनिट। ठीक है बच्चों, कुनिठा। ठीक है बच्चों। सी, धार्मिक और युद्ध के उत्साह के गीत गाए जाते हैं, तो बच्चों ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है। किसके संदर्भ में? ढोलू के संदर्भ में। ठीक है बच्चों, ढोलू कहाँ का है? कर्नाटक का लोकप्रिय क्या है बच्चों? ये नृत्य है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 2023 मई में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है बच्चों TS शिवगंडम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। मिलान करें। बच्चों ये मिलान करने के लिए दिया गया है कि मिलान करना है। इधर तो बच्चों क्या लिखा हुआ है? मेजर ऑफ नेशनल, जो ये हुआ है, और ये इधर इनके बच्चों फॉर्मूले लिखे गए हैं। इधर क्या लिखा गया है? मेजर ऑफ नेशनल इनकम, और इधर क्या लिखा गया है? फॉर्मूला। हमें मैचिंग करना है। ठीक है बच्चों। अब जैसे फर्स्ट है, ठीक है बच्चों, फर्स्ट की किससे है? डी से। मतलब बच्चों GNP क्या होता है? GNP का फॉर्मूला क्या होता है? GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है बच्चों। सेकंड जो कि क्या है? NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? उसका ए से है GNP माइनस डेप्रिशिएशन। ठीक है बच्चों। थर्ड क्या है? GDP का किससे है बच्चों? बी से। इसमें है बच्चों C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। बच्चों इनकी फुल फॉर्म क्या होती है वो मैं जरा आपको बता रही हूँ, ध्यान में रखना। देखिए बच्चों, सी का मतलब होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिंग, आई मतलब बिजनेस इन्वेस्टमेंट, और जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, मैंने इनका बता दिया है। जो ये CIG लिखी हुई है इनको मतलब फुल फॉर्म में क्या क्या बोला जाता है। ठीक है बच्चों। फोर्थ है
NDP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और बच्चों इसका किससे है? सी से, मतलब GDP माइनस डेप्रिशिएशन। क्या है बच्चों? GDP माइनस डेप्रिशिएशन। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है? आंसर है बच्चों इसका मैसूर पैलेस पे। ठीक है, कहाँ पर बच्चों? मैसूर पैलेस पे क्या दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। 1950 में किस रूसी खगोल शास्त्री ने निहारिका परिकल्पना को संबोधित किया, यह प्रस्तावित करते हुए कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल से युक्त एक सौर निहारिका से घिरा है? तो बच्चों उनका नाम पूछा गया है। ठीक है बच्चों, उनका नाम है बच्चों ओटो शिमिन। देखो बच्चों ये क्वेश्चन CGL में भी आया है, मतलब 2022 में भी आया है ये। और ये देखो यहाँ पर भी पूछ लिया गया है CHSL में। देख रहे हो ना क्वेश्चन कैसे रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जितने भी साइंटिफिक वाले होते हैं ना, साइंटिस्टों के नाम, ये एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लेना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। सत्य कथन की पहचान करें। आंसर है बच्चों इसका, यदि वास्तविक GDP 240 है और कीमत सूचकांक 120 है तो मौद्रिक GDP 228 होगी। ठीक है बच्चों, देखो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखिए बच्चों, रियल GDP इसमें दिया गया है 240। कितना दिया गया है? रियल GDP 240। ठीक है, और जो प्राइस इंडेक्स है वो कितना दिया गया है? 120। ठीक है, प्राइस इंडेक्स कितना दिया गया है? 120। और बच्चों नॉमिनल जो GDP है वो कितना मतलब आया फिर 228। कितना? 228। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, जरा वो भी ध्यान में रखना, कि GDP इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना ये क्या होता है बच्चों इसका फॉर्मूला? GDP इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। किस परिस्थिति वैज्ञानिक ने बाहरी भूखंडों पर एक दीर्घकालिक प्रयोग में दिखाया कि उत्पादकता, स्थिरता, पारिस्थितिक तंत्र के आक्रमण के प्रतिरोध और उनकी मिट्टी की उर्वरता के लिए जैव विविधता का केंद्रीय महत्व है? आंसर है बच्चों इसका डेविस टिलमैन। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों? डेविस टिलमैन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक, मतलब क्या बच्चों? पहली बार सेवा सहकारी बैंक, ठीक है, सेवा कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, की शुरुआत की हुई थी? आंसर है बच्चों अहमदाबाद। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, 1974 में अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, ठीक है, पहली बार सेवा सहकारी बैंक, ठीक है, मतलब सेवा कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत की गई थी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, 2022 में मनीषा रामदास को कौन सा सम्मान मिला? आंसर है विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? आंसर है बच्चों इसका अनुच्छेद 13। ठीक है बच्चों, और बच्चों इनके बारे में तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, जैसे कि मौलिक अधिकार और मौलिक जो कर्तव्य है, आप जाके हमारी वीडियो चेक कर सकते हो, आपको इनके बारे में जो भी मैंने बता रखे हैं स्टैटिक पॉइंट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। कौन सा कारक भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक नहीं है? आंसर है बच्चों इसका शुष्क जलवायु। कौन सा बच्चों? शुष्क जलवायु भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने के वाले कारकों में से एक नहीं है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। विद रिगार्ड टू द करेंसी डिपॉजिट रेशियो CDR ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, बच्चों इसका आंसर है ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन द CDR टाइपिकली डिक्लाइन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। हाउस डेट अपील डैश से संबंधित है? आंसर है क्रिकेट। ठीक है बच्चों, अपील किससे संबंधित है? क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। किस अभिकरण मतलब एजेंसी ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है? आंसर है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। ठीक है बच्चों, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक पॉइंट में जब आपको बता दूं कि जो ये स्वर्णिम चतुर्भुज है ना, इसका संबंध जो है ना सड़क परियोजना से, मतलब ये
रिलेटेड है, याद रखना, सड़क परियोजना से ही रिलेटेड है। क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है बच्चों। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण को बच्चों इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और बच्चों ये एक्ट कब आया था? 1988 में, मतलब 1988 में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? आंसर है लॉर्ड आकलैंड। ठीक है बच्चों, कौन बच्चों? लॉर्ड आकलैंड। ठीक है बच्चों। और बच्चों इनके बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना, ये सबसे अनसक्सेसफुल गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ठीक है बच्चों, मतलब बहुत इन्होंने कुछ नहीं किया, सबसे अनसक्सेसफुल गवर्नर जनरल थे ये। उनका टाइम पीरियड कब से कब तक था बच्चों, वो भी ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। 1836 से लेकर 1842 तक। कब से कब तक? 1836 टू 1842 तक। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार की सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत के डैश के अंतर्गत आते हैं? आंसर है अनुच्छेद 48। किसके अंतर्गत बच्चों? अनुच्छेद 48। देखिए बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये कब स्टार्ट की गई थी? ये 18 फरवरी 2016 में स्टार्ट की गई थी। 18 फरवरी 2016 में। क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा, मोदी जी के द्वारा। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? आंसर है चोल। किसने किया था बच्चों? चोल वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया। ठीक है। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको कई बार बता रखा है, विजयालय ने की थी 9th सेंचुरी के आसपास। ठीक है बच्चों, 9th सेंचुरी में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। इवनिंग mahogany एंड रोजवुड ट्रीज आर पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? मतलब ये किस टाइप के फॉरेस्ट हैं? ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो ये किसके हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन से बच्चों? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन कौन से बच्चों? एबनी, mahogany और रोजवुड। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। कुलोम्ब नियम के बारे में क्या सही है? बच्चों कुलोम्ब लॉ होता है ना, वो वाला। ठीक है। केवल, आंसर है बच्चों इसका केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। ठीक है बच्चों, ये किसके लिए मान्य है? केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। FINA वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 25 मीटर 2022 में किस खिलाड़ी ने ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? आंसर है चाहत अरोड़ा। किसने बच्चों? चाहत अरोड़ा ने। ठीक है बच्चों। और बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है स्विमिंग से। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये हुआ कहाँ पर था? जो ये 2022 में हुआ है, कहाँ पर हुआ था बच्चों? ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है। क्या हुआ था? वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप। कब से कब तक हुआ था? 13 से 18 दिसंबर 2022 तक। 13 से 18 दिसंबर 2022 तक। ठीक है। और ये ब्रेस्ट स्ट्रोक किससे संबंधित है? स्विमिंग से। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और कौन सा, किस खिलाड़ी ने मतलब राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था 25 मीटर में, मतलब वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में जो 25 मीटर की थी? ठीक है, इन्होंने किया था वो, मतलब कोई किसने बनाया था? चाहत अरोड़ा ने। किसने? चाहत अरोड़ा ने। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।